दोस्तों अब तक आप मार्केट में 50 लाख रुपए का बजट लेकर फॉर्च्यूनर की तरफ उम्मीद कर रहे थे ना, तो भाई अब देखो दूसरा ऑप्शन आपके पास दे दिया है और दिया है भाई फोक्सवैगन ने। और इतना कमाल का दिया है ना कि आप दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाओगे। आज मेरे पास फोक्सवैगन टायरोन आर-लाइन है और हाल ही में लॉन्च किया है। फोक्सवैगन का 7वां प्रोडक्ट है इंडिया के अंदर। और अगर इस प्रोडक्ट की बात की जाए ना, पूरे इंडियन मार्केट को चेक कर लेना, इससे तगड़े प्राइस पॉइंट पे आपको इससे शानदार प्रोडक्ट नहीं मिल सकता है। आज की इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं फोक्सवैगन टायरोन और आर-लाइन है, एक ही इकलौता वेरिएंट आता है। सब कुछ डिटेल में दिखाऊंगा, हर चीज को बहुत बारीकी से हाथ रख के दिखाऊंगा कहां पर क्या कुछ मिलने वाला है। डिटेल में होगी सारी बात, बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ। ओके, शुरुआत करते हैं की सेटअप के साथ। भाई जितनी गाड़ी प्रीमियम है ना, उससे ज्यादा प्रीमियम इसका की सेटअप है। अगर यहां पर देखें तो VW का लोगो आपको देखने के लिए मिल जाता है और ये ग्लॉस ब्लैक फिनिश है, साथ में क्रोम का ट्रीटमेंट है। 3 बटन ऑफर किए जा रहे हैं, गाड़ी को लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, बूट एक्सेस कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट का सेटअप मिल जाता है। 2 रिमोट की आपको एक जैसी देखने के लिए मिलती है। ये तो भाई इसका की सेटअप रहने वाला है। अब पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो अगर इस टायरोन की बात की जाए ना, या कहे तो फोक्सवैगन टायरोन की बात की जाए, तो इकलौता एक ही वेरिएंट आता है, टायरोन आर के नाम से आपको मिलने वाला है। एक्स शोरूम कॉस्ट करेगा 46,99,000 और अगर इस प्राइस पॉइंट पे देखा जाए ना, पूरा इंडियन मार्केट छान लेना दोस्तों, इससे शानदार गाड़ी आपको नहीं मिल सकती है। मैं इसके पावर ट्रेन की बात कर लेता हूं। यहां अगर देखें तो यहां आपको 2 लीटर का TSI टर्बोचार्ज 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाता है, जो आपको 201 bhp की पावर और 320 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। अब देखो ये तो सब हो गई इसकी टेक्निकल डिटेल्स वगैरह, लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे फोक्सवैगन आपको ऑफर क्या कर रही है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हेडलाइट से शुरुआत करते हैं। अब देखो यहां एक चीज मैं क्लियर कर दे रहा हूं, बलून्स लगे हुए हैं, रिबन लगे हुए हैं, मतलब गाड़ी आज ही लॉन्च होने वाली है। बट यहां पर चेकआउट करो, अगर हेडलाइट की बात करें तो फुल प्रोजेक्टर सेटअप देखने के लिए मिल जाता है, कॉर्निंग लाइट वगैरह देखने के लिए मिल जाती है, इंडिकेटर ब्लिंक करता हुआ दिख रहा होगा। ये पोर्शन आपको बाई फंक्शनल देखने के लिए मिलता है। सामने की तरफ बात करें तो ये सब कुछ कनेक्टेड सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। और यहाँ फ्रंट में जो VW का लोगो है ना, ये भी इलेमिनेट होता है। यहाँ पर इस तरीके से आपको सेटअप मिलता है। तो आर-लाइन है तो यहाँ पर आपको ये आर की बैजिंग मिलेगी और ये आर की बैजिंग जगह जगह पर आपको देखने के लिए मिलेगी। सामने अगर ग्रिल की बात करें तो भाई ये पूरा ट्रीटमेंट आपको पियानो ब्लैक के अंदर देखने के लिए मिलता है। टायरोन आर-लाइन की बैजिंग आपको यहां भी मिलती है। और फ्रंट में बात करें तो फ्रंट में आपको 6 पार्किंग सेंसर ऑफर किए जाते हैं। सबसे पहले यहां पर चेकआउट करो, एक आपको यहां पर मिलता है, दूसरा आपको यहां पर मिलता है और तीसरा आपको यहां पर मिल जाता है। ठीक है, और यहां पर मिलते हैं बड़े बड़े से एक्टिव एयर वेंट, आप चेक कर सकते हैं इस तरीके से। ये प्रोफाइल आपको यहां से यहां तक देखने के लिए मिलता है। फ्रंट में आपको कैमरा यहां पर ऑफर किया जाता है। अब एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप इस गाड़ी को प्लान कर रहे हो, लेने का सोच रहे हो, टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हो, तो भाई आपको आना कहां है, तो सीधे आप आ जाना यहां पर NRL ऑटोमोटिव LLP, ये आगरा के अंदर आपको मिल जाएगा। और यहां पर आके आप इस गाड़ी को बुक भी कर सकते हो, टेस्ट ड्राइव लेना चाहो टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हो। तो ये पूरा यहां का फ्रंट का सेटअप रहने वाला है। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं। यहां पर अगर बात करें टायर साइज की, तो भाई यहां पर मिलता है आपको 255/45 R19 की प्रोफाइल और यहां पर ब्रिजस्टोन का टायर आपको ऑफर किया जा रहा है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं और इवन चारों ही व्हील्स के अंदर आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाते हैं। यहां पर अगर व्हील आर्चेस की बात करें तो ये पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। ऐसे ही फ्रंट डोर पर आते हैं, या दोनों फ्रंट वाले जो डोर है उसके ऊपर आर की बैजिंग आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलती है। हाँ जी, यहां पर अगर बात करें तो फ्लैट ब्लेड वाइपर मिल जाता है। ऊपर की तरफ अगर देखें तो एडास मिलता है, लेवल 2 एडास है और एडास के सारे फीचर आपके सामने डिस्प्ले हो रहे होंगे। ORVM काफी बड़े साइज का ORVM है, उसी पर टर्न इंडिकेटर है, 360 कैमरा आपको यहां मिल जाता है। और अगर यहां पर बात करें, अब देखो यहां पर अगर बात करें ORVM में, तो यहां एक लाइनिंग आपको दिखाई दे रही होगी इस तरीके से। अब देखो यहां पर होता क्या है कि ब्लाइंड स्पॉट को कवर करने के लिए यहां पर ये जो एंगल है इसे और ज्यादा वाइड बना दिया जाता है। तो यहां ये ORVM के अंदर पूरा सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी अब जैसे ही हम यहां पर आते हैं डोर हैंडल की तरफ, तो यहां पर आप चेक करो, यहां छोटा सा ये रुक सेंसर है। जैसे ही मैं इसे टच करूंगा तो भाई गाड़ी ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। ORVM पर आप फोकस करना और जैसे ही मैंने लॉक किया ORVM फोल्ड हो चुके हैं और ऐसे ही कुछ सेकंड्स के अंदर जो है ना, ये विंडो भी रोल अप हो जाएगी और यहां पर विंडो भी कवर हो जाती है। तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहां पर देखें तो ये पियानो ब्लैक में मिल जाता है बी पिलर इसका। ऐसे ही आ जाते हैं पीछे की तरफ, तो यहां पर पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाते हैं। ये साइज आपका डिस्क ब्रेक का रहने वाला है। आ जाते हैं यहां पर अगर देखें तो फ्यूल टैंक मिलता है। मैं जैसे ही इसे, अब देखो गाड़ी लॉक है तो ये ओपन नहीं हो रहा है, बट मैं गाड़ी को अनलॉक कर लेता हूं तो उसमें क्या होगा, ये अनलॉक करने पे इस तरीके से हो जाता है। और यहां मिलता है 61 लीटर कैपेसिटी का पेट्रोल टैंक। E5, E10, E20 को ये सपोर्ट करता है।
और इसे कर देता हूं मैं इस तरीके से बंद। यूवी कट ग्लासेस आपको देखने के लिए मिलते हैं, ऊपर क्रोम का ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता है, ऊपर की तरफ जो रूफ रेल्स है वो एल्यूमिनियम फिनिश के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है, बड़ी पैनोरामिक सनरूफ आपको देखने के लिए मिल जाती है, पीछे की तरफ शार्क फिन एंटीना आपको देखने के लिए मिल जाता है। पीछे अगर बात करते हैं तो यहाँ डिफोगर, रियर वाइपर मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैंप तो मिलती है ही। एनआरएल आगरा के अंदर गाड़ी खड़ी हुई है, वहां आके आप इसको टेस्ट ड्राइव पे ले जा सकते हैं और साथ में बुक भी करा सकते हैं। बाकी यहाँ पर टेल लाइट की बात करें तो बहुत ही सुंदर और क्रिस्टल क्लियर सेटअप आपको IQ लाइट के तौर पे ऑफर किया जाता है। यहाँ पर आप चेक कर लो, इंडिकेटर तो आपको ब्लिंक करता हुआ दिख रहा होगा, बट अगर टेल लाइट की बात करें तो पूरा कनेक्टेड सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। साथ में जो VW का लोगो है ये भी रेड कलर के अंदर इल्यूमिनेट होता है। टायरोन के इनिशियल्स आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। यहाँ पर आपको 4 मोशन की बैजिंग मिल जाएगी क्योंकि ऑल व्हील ड्राइव सेटअप के साथ में आती है। थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो पीछे भी आपको 6 पार्किंग सेंसर ऑफर किए जाते हैं। एक यहाँ पर आपको ऑफर किया जाता है, दूसरा यहाँ ऑफर किया जाता है और तीसरा आपको यहाँ ऑफर किया जाता है और 3 ही आपको इस तरफ ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। और साथ ही बात करें ये सेफ्टी रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है इस तरीके से। बाकी यहाँ पर ये पूरा ट्रीटमेंट जो है ना पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में देखने के लिए मिलता है। और अगर मैं नीचे की तरफ दिखाऊं तो नीचे की तरफ ये पूरा प्रोफाइल जो है ना कवर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा इस तरीके से। गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस आपके सामने विजिबल हो रहा होगा, आप वहां पर चेक कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर रिवर्स पार्किंग कैमरा की बात करें तो वो नंबर प्लेट के जस्ट ऊपर की तरफ आ जाता है। और अब एक काम करते हैं, जो मैंने कहा था ना VW का लोगो चेक करो यार, इस तरीके का दिखाई देता है। अब देखो मैं इसका बूट एक्सेस करके दिखा देता हूँ। पावर टेलगेट मिलता है, गाड़ी अनलॉक है तो इजीली ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको एक बटन ऑफर किया जाता है। पीछे वाली सीट्स की बात करें तो भाई इन सीट्स पे भाई बड़ी हाइट का बंदा नहीं बैठ पाता है, शॉर्ट हाइट वाला जरूर आप आसानी से यहाँ पर बैठ जाता है। बच्चे वगैरह बैठाना चाहो तो आसानी से बैठ जाते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो इतना ही स्पेस देखने के लिए मिलता है। बाकी यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। बाकी इन सीट्स को अगर आप फोल्ड करके बूट को ज्यादा बड़ा करना चाहते हो तो इस तरीके से फोल्ड हो जाती है। ऐसे ही अगर यहाँ से करना चाहूँ तो यहाँ से ये फोल्ड हो जाएंगी, ये प्रॉपर नीचे की तरफ हो जाती हैं। अभी वो वाली सीट जो है ना वो आगे की तरफ ज्यादा कर रखी है, पीछे की तरफ ज्यादा रिक्लाइन कर रखी है, इसलिए फोल्ड नहीं हो रही। बाकी यहाँ पर अगर बात करें बूट के अंदर बहुत सारी चीजें आपको ऑफर की जाती हैं। सबसे पहले तो ये 12V का पोर्ट, ये बूट लाइट मिल जाती है और बूट लाइट इवन एक तरफ नहीं दोनों तरफ ही ऑफर की जाती है। यहाँ पर ये देख सकते हो सीट फोल्डिंग टम्बल करने के लिए ये आपको लीवर दिया जाता है। अगर मैं इसे खींचता हूँ तो आप देख रहे होंगे ये वाली सीट जो है ना फोल्ड हो चुकी है। ऐसे ही इस वाली सीट को अगर फोल्ड करना है तो यहाँ पर मुझे इस लीवर को खींचना होगा और मैं जैसे ही खींचूंगा ये वाली सीट भी टंबल हो जाएगी। अगर यहाँ पर सीट्स को फोल्ड करने के बाद स्पेस की बात करें तो ऑलमोस्ट 2000 लीटर कैपेसिटी का स्पेस आपको यहाँ पर ऑफर कर दिया जाता है। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको सीट बेल्ट वगैरह देखने के लिए मिल जाती है, यहाँ भी मिलेगी और यहाँ भी मिलेगी। 3rd रो वाले पैसेंजर्स का सेटअप रहने वाला है। बाकी यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पीछे की तरफ ये सब कुछ आपको जो है ना प्लास्टिक में ऑफर किया जाता है। बाकी कप होल्डर वगैरह या कहें तो बॉटल होल्डर वगैरह तो नहीं मिलता है, कप होल्डर आप इसे एक तरह से बोल सकते हो। बाकी अगर इन सीट्स को सीधा कर देते हैं तो हमें जब अंदर जाएंगे तो थोड़ा सा अंदर जाने में सहूलियत मिल जाएगी। हमने सीट को सीधा कर दिया है। उसके बाद अगर इसकी बात करें तो भाई ये इस तरीके से पीछे की तरफ जो है ना पार्सल ट्रे है वहां पर लगा दूंगा। इन सीट को फोल्ड कर देना और वहां पर लगा दूंगा और वहां पर लगाने के बाद ये यहां तक आ जाएगी। मतलब आपका पूरा एरिया जो है ना 3rd रो वाला वो कवर्ड हो जाएगा। इसके नीचे देखें क्या है, तो जैसे ही मैं इसे उठाता हूं तो नीचे एक स्पेस सेवर स्पेयर व्हील दिखाई देगा, साथ ही एक सबवूफर आपको यहां पर दिखाई देता है। यहां पर स्टेपनी के अंदर सबवूफर आपको ऑफर किया जा रहा है और टोटल 11 स्पीकर का सेटअप है। मैं बताता जाऊंगा बट आप यहां पर चेक कर लो, यहां सबवूफर मिल जाता है। बाकी यहां पर देखें तो जैक वगैरह आपको रखा हुआ दिखाई देने वाला है। इसे कर देते हैं इस तरीके से बंद। बाकी यहाँ टेलगेट के नीचे सब कुछ प्रॉपर दिया गया है। यहाँ पर इस बटन को दबाना है, टेलगेट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा इस तरीके से। ये सेटअप अब देखिए यहाँ पर ये लॉक हो चुका है। अब चलते हैं भाई अंदर की तरफ, अंदर बैठ के देखते हैं और क्या कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले डोर कर लेते हैं ओपन और डोर ट्रिम से शुरुआत करेंगे। अगर देखो यहाँ डोर ट्रिम की बात करें तो सबसे पहले तो ये चेक करो, एल्केंटारा। यहाँ पर इस तरह का ये सॉफ्ट टच देखने के लिए मिलने वाला है। साथ ही यहाँ पर बात करें ना तो शायद मैं रोशनी की वजह से आपको कम दिखा पा रहा हूँ, बट आप यहाँ चेक करोगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके से ये जो है ना लाइटिंग या कहे तो एम्बिएंट लाइट देखने के लिए मिलती है। गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए यहाँ पर आपको बटन्स मिल जाते हैं। बाकी चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन और यहाँ ORVM के लिए आपको एडजस्टमेंट देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ भी आपको लेदर का ट्रीटमेंट मिल जाता है। यहाँ पर बड़ा सा बॉटल स्पेस वगैरह आपको ऑफर किया जाता है। बूट एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पर एक ये बटन मिलता है, आप इस बटन के थ्रू भी बूट एक्सेस कर सकते हो। एक ट्विटर आपको यहाँ मिलता है, एक स्पीकर आपको यहाँ मिलता है। अब अगर यहाँ पर बात करें तो टोटल 11 स्पीकर्स का सेटअप है जो आपको 700 वॉट की साउंड प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पर दोनों ही सीटें आपको एडजस्टेबल आपको ऑफर की जाती हैं।
यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर फुल लेदर ट्रीटमेंट मिलता है और 12 वे पावर एडजस्टमेंट मिलते हैं। साथ ही वेंटिलेटेड सीट और हीटेड सीट का आपको ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर मसाज फीचर भी आपको ऑफर कर दिया जाता है और इवन यहाँ ड्राइवर साइड में नहीं, पैसेंजर साइड में भी आपको ऑफर किया जाता है। साथ ही अगर बात करें सीट पे, तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, इसे ऐसे भी पीछे कर सकते हैं। तो ये पूरा सेटअप आपको यहाँ पर मिल जाता है। बाकी नीचे की तरफ दिखाऊं तो यहाँ पर आपको दोनों पैडल, बड़ा सा डेडिकेटेड डेड पैडल ऑफर किया जाता है। बोनट आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। बाकी लाइट के या कहें तो हेडलाइट के सभी कंट्रोल्स आपको यहाँ पर ऑफर कर दिए जाते हैं। यहीं से आप दबा के इसे चेंज कर सकते हो। इस तरीके से आपको ये मिल जाता है सेटअप। बाकी एम्बिएंट लाइट देख ही रहे होगे, यहाँ पर आपको पर्पल कलर के अंदर दिखाई दे रही है और थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ दिखाऊं ना तो ऐसा लगता है जैसे ट्यूबलाइट जैसी लगी हुई है। बाकी यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच देखने के लिए मिल जाता है। अब आ जाते हैं इस तरफ और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ भी आपको ये अच्छा सा फिनिशिंग या कहें तो सिल्वर इंसर्ट देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो एक काम करता हूँ, यहां पर अगर बात करें तो ये फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको ऑफर किया जाता है और तमाम फीचर इसके अंदर ऑफर किए जाते हैं आपको। स्पीडोमीटर यहां पर, टेकोमीटर यहां पर, बीच में एमआईडी मिलती है। टॉगल कहां से करना है तो टॉगल भाई यहां पर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिलते हैं। यहां से आप बहुत सारे कंट्रोल है, क्रूज कंट्रोल है, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है और यहां पर अगर बात करें तो आपको हीटेड स्टीयरिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। क्रूज कंट्रोल है, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है। एडास के सभी फीचर्स मैं आपको बता चुका हूं। बाकी यहां पर देखें तो यहां पर ई शिफ्टर आपको इस तरीके से मिलता है। यहां पर मिलता है भाई 7 स्पीड का DSG ट्रांसमिशन। यहां पर आपको शिफ्टर इस तरीके से दिखाई देगा, ड्राइव मोड, स्पोर्ट मोड, न्यूट्रल मोड और रिवर्स मोड। और ये पी में गाड़ी मतलब पार्किंग में गाड़ी लगी हुई है और आप यहां पर देख सकते हो। जैसे कि भाई आपने देखा होगा, मैंने इससे पहले आपको एक वीडियो दिखाई थी, वो वीडियो थी दोस्तों एस्कोडा कोडियाक की और उसके अंदर भी यही सेटअप मिलता है। बाकी यहां पर देखें तो यहां पर आपको जो है इंडिकेटर के सारे कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं और वाइपर का सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहां पर क्रूज कंट्रोल वगैरह मैं बता चुका हूं, टेलीफोनिक ऑडियो कंट्रोल्स वगैरह आपको यहां पर मिल जाते हैं। यहां पर देखें तो आर की बैजिंग आपको यहां भी दिखाई देगी या कहें तो आर लाइन की बैजिंग। टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक मिलता है, मतलब सभी ऑप्शन आपको ऑफर कर दिए जाते हैं। बाकी आ जाते हैं यहां पर 15 इंच साइज की स्क्रीन आपको देखने के लिए मिलती है। अब क्या ही बोलूं, मेरा लैपटॉप जो है ना वो 14 इंच का है और यहां पर आपको 15 इंच ऑफर किया जा रहा है। सभी कुछ आपको यहां पर ऑफर कर दिया जाएगा। देखो अगर मैं इसमें ज्यादा घुसूंगा तो बहुत लंबी वीडियो खिंच जाएगी, बट इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा ओवरव्यू देने वाला हूं कि गाड़ी के अंदर मिल क्या क्या रहा है। तो ये सेटअप आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। अगर देखो यहां पर बात की जाए ना तो सभी चीजें एक नंबर टॉप नॉच दी गई हैं। अब देखो यहां पर अगर देखें तो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। मैं एक बार यहां पर मेन्यू पर जाके देख लेता हूं। अब देखो यहां मैं कैमरा क्वालिटी की बात करूं तो वैसे तो 360 कैमरा मिलता है, बट यार देखो कैमरा क्वालिटी इस तरह की आपको ऑफर की जा रही है। अगर रिवर्स पार्किंग कैमरा की बात करें तो यहां पर इस तरीके से मिलता है। साइड व्यू की बात करूं तो इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। मतलब ये है कि कैमरा क्वालिटी आपको और बेहतर मिल सकती थी, बट यहां पर ठीक है यार, इस स्क्रीन के हिसाब से ये सेटअप आपको दिया जा रहा है। 15 इंच का स्क्रीन साइज है, बहुत बड़ा है। साथ ही यहां पर बात करें तो कुछ टच रेस्पॉन्सिव बटन्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं। यहीं पर आपको एसी के कंट्रोल्स भी ऑफर कर दिए जाते हैं। वेंटिलेटेड सीट मिल रही है तो उसका ऑप्शन यहां मिलता है। रीसर्कुलेशन मोड, रियर डिफॉगर, फ्रंट डिफॉगर के बटन्स आपको यहां पर ऑफर कर दिए जाते हैं। तो ये पूरा फ्रंट में जो सेटअप दे रखा है भाई, यहां पर अल्टीमेट चीजें दी गई हैं और सभी चीजें यहां पर एक नंबर है, टॉप नॉच है। मुझे लगता है कि यहां पर अगर देखा जाए ना तो सभी चीजें आपको ऑफर कर दी जाएंगी। यहां नीचे की तरफ देखें तो यहां पर देख रहे होंगे एसी वेंट्स आपको इस तरीके से मिलते हैं। हेजार्ड बटन आपको यहां पर मिलता है। बाकी यहां पर आप देख सकते हो ये सेटअप इस तरीके से बनाया गया है। अगर कोई फोन वोन रखना चाहो तो आप यहां पर रख सकते हो, बट मैं जैसे ही इसे ऊपर की तरफ करता हूं तो नीचे की तरफ 2 टाइप सी पोर्ट और यहां पर 2 वायरलेस चार्जिंग पैड आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी इसे हम इस तरीके से कर देते हैं। यहां पर अगर देखें तो ये डायल देखो यार क्या ही सॉफ्ट है। यहां पर देखो, यहां पर जैसे मोड चेंज करने, इको मोड आ जाता है, कंफर्ट मोड आ जाता है, स्पोर्ट मोड आ जाता है, इंडिविजुअल अगर सेलेक्ट करना चाहो, ऑफ रोडिंग करना चाहो, स्नो मोड वगैरह ये सब आ जाते हैं। वॉल्यूम वगैरह कम ज्यादा करनी है तो आप यहां से कर सकते हो। भाई बहुत ही खूबसूरत डायल लगता है ये। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको यहां मिल जाता है और पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको यहां पर मिलता है। ये सारा ट्रीटमेंट जो है पियानो ब्लैक में मिलता है। उसके बाद बात करें यहां पर तो ये एक स्पेस दिया गया है। यहां पर अगर आप चाहो तो यहां पर इसे निकाल के इसे एक्सटेंड भी कर सकते हो। बाकी यहां पर इसे लगा दीजिए, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीजें ना ये VW की गाड़ियों में बहुत देखने के लिए मिलती हैं। बाकी यहां पर अगर देखें तो ये कप होल्डर मिलता है, वरना अगर इस कप होल्डर को आप यूज करना चाहो तो इसे यहां पर निकाल, मैं एक बार इसे निकाल के दिखा देता हूं। इसे इस तरीके से निकालना है और अगर आपको इस पोजीशन पे इस कप होल्डर को यूज करना है ना तो आप यहां भी यूज कर सकते हो। और इस पोजीशन को या कहें तो इसे लगाने के बाद यहां पर बॉटल होल्डर बन जाता है तो इसे आप यहां भी यूज कर सकते हो। तो दोनों ही ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। भाई छोटी छोटी चीजें बड़ी बारीकी से यहां पर खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया गया है। यहां पर आर्मरेस्ट मिल जाता है, फुल लेदर ट्रीटमेंट के साथ में आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी सीट्स वगैरह मैं आपको दिखाई चुका हूं, डोर पर ट्रिम्स वगैरह दिखाई चुका हूं, लाइटिंग या कहें तो एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह आपको दिखाई दे रही होगी। ऐसे ही यहां
पर डैशबोर्ड पे बात करें तो यहाँ पर भी लाइटिंग वगैरह आपको फुल दिखाई दे रही होगी। बाकी यहाँ पर बात करें तो ये एल्कंटाइरा आपको मिल जाता है भाई। यहाँ पर बहुत अच्छा सॉफ्ट मटेरियल का यूज किया गया है। यहाँ पर आपको एम्बियंट लाइटिंग देखने के लिए मिल रही होगी। बाकी यहाँ पर ग्लो बॉक्स की बात करें, सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में मिलता है। लाइट्स आपको देखने के लिए मिल जाती हैं अंदर की तरफ। इसे मैं कर देता हूं बंद। बाकी यहाँ पर हरमन कार्डन की बैजिंग यहाँ देख सकते हो, यहाँ भी आपको हरमन कार्डन की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पर अगर बात करें तो एक स्पीकर का सेटअप आपको यहाँ भी देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर बेजल लेस IR VM देखने के लिए मिलेगा। लाइट्स की बात करें तो यहाँ पर बस हल्का सा आपको टच करना है और टच करते ही ये लाइट जो है ना ऑन हो जाती है। पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसके इंडिकेशन मिलते हैं। यहाँ पर माइक वगैरह का सेटअप मिल जाता है। ड्राइवर साइड में देखें सनसेट इस तरीके से मिलता है। हल्का सा मैं इसे हटाता हूं तो ऊपर की तरफ ये LED लाइट का सेटअप मिल जाता है। ऐसे ही अगर इस तरफ देखें तो यहां भी आपको सनसेट और उसके अंदर LED लाइट का सेटअप आपको ऑफर किया जाता है। ग्रैब हैंडल्स की बात करें तो इस तरीके से आपको ऑफर किए जाते हैं। ऊपर बड़ी पैनोरामिक सनरूफ ऑफर की जाती है। आप यहां पर देख लो, हल्का सा बस स्लाइड करना है और सनरूफ आपकी ओपन हो जाएगी। और अगर इसे बंद करना है तो बस इस तरीके से स्लाइड कर देना है और ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। ये पूरा सेटअप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो यहाँ पर अगर सेकंड रो की बात करें तो जब चलेंगे तब बात करेंगे, लेकिन अब उससे पहले यहां पर सुन लेते हैं। यहां भाई 9 एयरबैग की सेफ्टी मिलती है और सेफ्टी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो छोड़ा गया हो। 9 एयरबैग ABS EBD ESC TPM SLS लिसन कंट्रोल ट्रैक्शन कंट्रोल 360 कैमरा सब कुछ आपको ऑफर किया जाता है जो आपके दिमाग में आ रहा हो, जो आपने सोचा हो। तो ये पूरा सेटअप आपको यहां देखने के लिए मिलेगा भाई। अगर इस प्राइस पॉइंट पे देखा जाए ना तो पूरे इंडियन मार्केट के अंदर इससे बड़ी और शानदार गाड़ी या इस प्राइस पॉइंट पे इससे फीचर्स वाली गाड़ी नहीं मिलेगी। इवन यहाँ पर ऑडी Q3 वगैरह की बात करें या फिर BMW की बात करें तो इतने फीचर उसके अंदर भी आपको ऑफर नहीं किए जाते हैं। अब एक काम करते हैं, यहां से निकलते हैं और इसकी सेकंड रो में चलते हैं। वहां आपको क्या कुछ ऑफर किया जा रहा है वो मैं आपको एक बारी दिखा देता हूं। आते हैं यहां से निकल के पीछे की तरफ। ओके, डोर कर लेते हैं यहां पर बंद और अब आ जाते हैं सेकंड रो में। बट उससे पहले यार देखो, यहाँ डोर के नीचे या कहें तो डोर हैंडल जो है ना, जैसे मैं इसे ओपन करता हूँ यहाँ पर आपको एक लाइट दिखाई दे रही होगी। रात में बहुत ज्यादा काम आने वाली है ये लाइट। बाकी यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ भी आपको सॉफ्ट टच देखने के लिए मिलता है, हरमन कार्डन की बैजिंग। बाकी यहाँ पर बॉटल होल्डर, एक स्पीकर यहाँ मिल जाता है, पावर विंडो का ऑप्शन यहाँ मिलता है, डोर हैंडल सिल्वर फिनिश में मिलते हैं। और यहाँ पर बात करें तो पीछे की तरफ आपको प्राइवेसी कर्टन्स ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो इस सीट को इस तरीके से सीधा कर देना है और बाकी अगर इस सीट की बात करें तो हमें इसे भी इस तरीके से सीधा कर देना है। ये पूरा सेटअप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। बाकी एयरबैग वगैरह की बैजिंग वगैरह आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी। यहाँ अगर पीछे बैठ के बात करें तो ये पीछे बैठ ही जाता हूँ फिर बात करता हूँ। उससे पहले यहाँ देख लो चाइल्ड सेफ्टी बटन वगैरह मिल जाते हैं, आर्मरेस्ट मिल जाता है। अगर आर्मरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर जैसे ही मैं हल्का सा इसे इस तरीके से खींचूंगा तो यहाँ देखिए कप होल्डर आ जाते हैं। बट आप कहोगे कप होल्डर कहाँ है? जैसे ही मैं नीचे करता हूं तो यहाँ पर इस तरीके से कप होल्डर भी आ जाते हैं ओपन होके। उसके बाद इसे बंद करना है और इसे इस तरीके से कर देना है। ये सेटअप आपको कैसा लगा आप बताइए कमेंट में। बाकी अंदर बैठते हैं फिर बातें करते हैं। देखो अंदर अगर बात करें तो यहाँ पर आप चेक कर रहे होगे पैर वगैरह बहुत आसानी से चल पाएंगे। अच्छा स्पेस आपको देखने के लिए मिलेगा। ऑल व्हील ड्राइव का सेटअप है तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये हम्प देखने के लिए जरूर मिलता है। बाकी पीछे रियर में AC वेंट्स मिल जाते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर वगैरह सेट करने के लिए छोटी सी स्क्रीन दी गई है। और नीचे की तरफ देखें तो 2 टाइप सी पोर्ट आपको यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं। पीछे से डैशबोर्ड देख रहे हो यार, क्या ही लुक लग रहा है डैशबोर्ड का, अल्टीमेट। अब देखो 2-3 चीजें दिखाता हूँ छोटी छोटी। ये 2 पॉकेट्स मिल जाती हैं। यहाँ पर अगर फोन वगैरह रखना चाहो रख सकते हो। पीछे की तरफ ये भाई बहुत हैवी मिल जाता है आपको देखने के लिए। बाकी पीछे पॉकेट्स में बात करें तो यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में ऑफर किए जाते हैं। बाकी यहाँ पर ये लाइट्स मिल जाती हैं। ऐसे यहाँ पर देखें तो यहाँ भी आपको ये लाइट्स मिल जाती हैं, ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में ऑफर किए जाते हैं। ये पूरा सेटअप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ पीछे से डैशबोर्ड वगैरह मैं दिखाई चुका हूँ। ऑलमोस्ट सभी जरूरत की चीजें आपको यहाँ पर ऑफर की जा रही हैं। कुछ भी ऐसा नहीं कि जो यहाँ पर आपको ऑफर नहीं किया जा रहा है। तो ये सेटअप आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है। अब देखिए मैं यहाँ से निकलूंगा बाहर और इसका बोनट ओपन करूंगा। जो इसका 2 लीटर वाला इंजन है ना उसका सेटअप बताऊंगा। बट उससे पहले मैं थर्ड रो में आपको दिखा देता हूँ कि वहां पर कैसा सेटअप मिलता है। यहाँ पर ये चीज और देख लो भाई, फ्रंट वाली जो दोनों सीट बेल्ट है ना उसमें आपको स्लाइड का ऑप्शन मिल जाता है। अब देखो थर्ड रो में मैं यहीं से दिखा देता हूं। मैं जाके नहीं दिखाऊंगा बट यहीं से दिखा दूंगा कि कितना स्पेस आपको मिल जाएगा। देखो अगर थर्ड रो में जाना है तो पहले तो आपको इस सीट को फोल्ड करना पड़ेगा। अगर इस सीट को फोल्ड करेंगे तब आप यहां पर जा सकते हैं। बट मैं स्पेस के बारे में अगर बात करूं तो सिर्फ आपको इतना स्पेस मिलेगा कि छोटा बच्चा बैठ जाए, शॉर्ट हाइट वाले लोग बैठ जाएं यहां पर। बाकी अगर आप देख ही रहे होगे सीट के साइज को, अगर यहां से जज कर पा रहे होगे तो यहां साइज काफी छोटा आपको ऑफर किया जाता है। अंडर थाई सपोर्ट तो मिलेगा ही नहीं बिल्कुल भी, और सीट भी बहुत छोटी मिल रही है। अगर आपको 1-2 घंटे सफर करना हो डेफिनेटली आप कर सकते हो। बट अगर आपको लॉन्ग रूट पे जाना
जाना हो, ये सीट आपको दिक्कत देने वाली है। बाकी सेकंड रो में कंफर्ट आपको अल्टीमेट मिलने वाला है। अब देखो यहाँ पर ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। इस गाड़ी का एक बार बोनट ओपन कर लेते हैं। बोनट के नीचे इसका इंजन कैसा है वो मैं दिखा देता हूं। तो बोनट कहां से ओपन करना है मैंने आपको पहले ही दिखाया था। बोनट आपको भाई यहां से ओपन करना है, और बोनट ओपन करने के लिए ओके यहां पर अगर बात करें तो हाइड्रोलिक स्टड्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं। अंदर की तरफ आपको प्रॉपर इंसुलेशन वगैरह देखने के लिए मिलता है। और ये है भाई इसका पूरा 2 लीटर का इंजन। पूरा सेटअप चेक कर लो, यहां से लेकर वहां तक आपको इस तरीके से लगेगा जैसे ये सजाया गया है कहीं। उसके बाद देखो यहाँ पर वॉशर वगैरह डालना है, बैटरी वगैरह का प्लेसमेंट आपका यहाँ जाता है, प्रॉपर इंसुलेशन वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाता है, ब्रेक ऑयल वगैरह, कूलेंट वगैरह आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। इसे मैं कर देता हूँ बंद, हल्का सा पुश करना है और ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अब आप बताइए ये 7 सीटर आपको कैसी लगी? क्या इस प्राइस पॉइंट पे इंडिया में कोई गाड़ी मौजूद है, या अब भी आप भाई फॉर्च्यूनर खरीदोगे? एक बार इस टायरॉन आर लाइन को आके देख लेना भाई डीलरशिप के यहाँ पर, और गारंटी दे रहा हूं कि आपका मूड बदल जाएगा, मन बदल जाएगा। भाई फॉर्च्यूनर कुछ नहीं बेचती इसके आगे। अगर फीचर्स की बात करें, कंफर्ट की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, हर चीज में अल्टीमेट एक नंबर। अब बताइए अब आपको ये कैसी लगी? बाकी वारंटी वगैरह आपके सामने शो हो रही होगी, वहां पर आप चेकआउट कर सकते हो। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस मैं बता देता हूं, ऑलमोस्ट 55 लाख रुपए तक आपको पड़ने वाली है ये। बाकी दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।